जनरली आप कभी हाईवे से गुजर रहे हो या कोई स्टेशन के पास आप देख रहे हो, तो बहुत सारे कंटेनर की ट्रेन रैक, उसे रैक कहता है, एक ट्रेन निकलती है। इसमें आपको मेनली ये दिखते हैं कंटेनर, ड्राई कंटेनर आपको दिखता होगा मेनली, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिमांड इसी की होती है। ये जो बाकी है ना, रिफर, टैंक, फ्लेक्सी टैंक, इसे कहते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स। ये हर जगह नहीं होते हैं। शिपिंग लाइन इन्हें स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही रखती है जहां की डिमांड है। तीसरा है फ्लेक्सी टैंक कंटेनर। ये क्या है? देखिए, हमारे घर में खाने के लिए जो भी ऑयल आता है, हम जो भी ऑयल खाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोपोर्शंस के अंदर पाम ऑयल मिक्स होता है। पाम ऑयल इंडिया में बनता ही नहीं है। इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करती है मलेशिया से। पाम ऑयल लिक्विड है, एडिबल है, ना तो हजार्डस है ना तो डेंजरस है। तो ऐसी जो आइटम जो है, लिक्विड आइटम जो है, जो ना तो हजार्डस है ना तो डेंजरस है, इन्हें अगर इंपोर्ट करना है या इनकी मूवमेंट करनी है, तो इनके लिए जो कंटेनर आता है इसे कहते हैं फ्लेक्सी टैंक। तो इसमें स्पेशल क्या होते हैं, आप देखो, ये कंटेनर की बॉडी है। कंटेनर के अंदर एक पूरा नॉन विविंग बैग रखा होता है। एक पूरा बैग आता है। वो बैग के अंदर पूरा ऑयल फिल किया जाता है मशीन से पूरा। और वो बैग अंदर की फिर जाके फूल जाती है जैसे जैसे कार्गो आता है, और अंदर की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ऐसा जो लिक्विड कार्गो भेजना है, इनके लिए यूज होता है फ्लेक्सी टैंक। क्लियर? नेक्स्ट है ओपन साइड। देखिए, इसमें फर्क इतना ही है, अगर ये साइड वाला जो डोर है, वहां से कंटेनर के अंदर कार्गो रखने में या निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, तो ये ओपन साइड कार कंटेनर आता है। बाजू वाला जो जो पूरी वॉल है, वो वॉल के अंदर गेट होता है, पूरा ओपन होता है, यहाँ कार्गो को रख लो। क्लियर? और उसे पैक कर दो। ये हो गया ओपन साइड। स्पेसिफिक मशीनरी इक्विपमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, जो यहाँ सेंटर नहीं हो पाते हैं, इनके लिए कंटेनर आता है ओपन साइड। नेक्स्ट है ओपन टॉप। इसमें भी साइड ओपन था, इसमें टॉप ओपन है। तो ये ओपन टॉप कार्गो किस लिए आते हैं? अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई पाउडर फॉर्म में आइटम एक्सपोर्ट करनी है, तो आप पाउडर फॉर्म में आइटम एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको बोलना कि आपको सारी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, सब आप पूरा कार्गो में पाउडर भर दोगे, पर आप ये जो गेट है, गेट बंद कैसे करोगे? पाउडर तो कुछ गिर जाएगा। तो ऐसे जो आइटम है जो पाउडर फॉर्म में है, उनको लोड करने के लिए ये गेट बंद करके ऊपर से पूरा लोड करते हैं, तो हम पूरी सरफेस तक माल भर के बेच सकते हैं। तो ऐसे पाउडर फॉर्म में या चूरा फॉर्म में या कोई मटेरियल का पूरा हमने छोटा छोटा पीसेस में उसको दे करके उसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए काम में आता है ओपन टॉप कंटेनर। तो आप तो बोलोगे सर, ये कंटेनर ऊपर से पूरा ओपन क्यों रहेगा? तो अंदर पानी चला गया, बारिश आ गई तो कुछ पानी चला गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये इमेज देखो ध्यान से, तो यहाँ कुछ लाइंस दिख रही है, राइट? जो लाइंस है ना, ये लोहे के रॉड होते हैं। रॉड यानी सरिया। कार्गो भरने के बाद स्पेसिफिक साइज के स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये सारे रॉड फिट किए जाते हैं। रॉड फिट करने के बाद उसके ऊपर टारपोलिन से पूरा कवर कर देते हैं। स्पेसिफिक एक्सपर्ट की टीम होती है ये कवर करने के लिए भी। ये कोई हम जैसे बंदे कवर नहीं कर पाते उसको। उसको इतना परफेक्ट कवर करते हैं कि अंदर कोई भी पानी नहीं जाए, या कोई भी लिक्विड फॉर्म में कार्गो अंदर नहीं जा सकता है। तो ये है ओपन टॉप कंटेनर। और साइड वाला जो कंटेनर है, सबसे लास्ट वाला, ये है फ्लैट रैक। अब ये फ्लैट रैक क्या होता है? देखिए, अगर आपके कार्गो की साइज पूरी अनइवन है, कोई उसकी साइज स्पेसिफिक है ही नहीं, और आपको उसे एक्सपोर्ट करना है,
तो किस में करोगे? तो इसके लिए कंटेनर आते हैं फ्लैट ट्रैक। फ्लैट ट्रैक कंटेनर के अंदर आपका कार्गो पूरा फिल किया जाता है, पूरा रखा जाता है, पैकिंग करते हैं और फिर उसको वेसल में लोड करते हैं। इसे देखो, आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ मैं। ये इमेज दिख रही है मेरी, ये कंटेनर की। हेलो। यस, दिख रही है। यस सर दिख। देखो, ये पूरा टारपॉन से ऊपर उसको पूरा कवर कर दिया है। ये है ओपन टॉप कंटेनर, ये पूरा उसको पैक कर दिया है यहाँ से उसको। और ये रहा फ्लैट ट्रैक कंटेनर, देखो। ये कार्गो है, उसकी साइज पूरी अनइवन है ये, यानी कोई फिक्स साइज नहीं है। तो ऐसे आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया गया है फ्लैट ट्रैक। ये फ्लैट ट्रैक इसके लिए कि सपोज कार्गो उठा के वेसल में रखने में, निकालने में, अगर नीचे कंटेनर बॉडी नहीं है और आप डायरेक्ट डायरेक्ट कार्गो उठा रहे हो, तो आपके पास उसको पकड़ने का कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है, कहाँ से उसको उठाए और कहाँ पे रखेंगे, उसकी साइज भी नहीं होने, गिर गिर गया तो फ्लैट ट्रैक के अंदर पहले उसको पूरा पैक करते हैं, फिर पूरा कंटेनर बॉडी ही उठा लेते हैं। ओके। तो ऐसे आता है फ्लैट ट्रैक कंटेनर और ऐसे आता है ओपन टॉप कंटेनर। जनरली ये कंटेनर हमें कई जगह दिखने नहीं मिलते हैं। अभी ये था सिर्फ टाइप्स ऑफ कंटेनर के। दूसरा है साइज ऑफ कंटेनर्स। तो आपके स्क्रीन के ऊपर मेजरली कितने कंटेनर की साइज होती है वो भी देखो, मैंने डिस्प्ले कर दिया है। इसकी साइज दो टाइप की आती है, 20 फीट एंड 40 फीट। ये साइज सिर्फ लेंथ में आती है, हाइट ब्रेड्थ वो सेम रहता है। तो कंटेनर की साइज आती है दो साइज, 20 एंड 40। अगर मैं इसके दिखाऊं डायमीटर, आपको डायमेंशन दिखाऊं मैं, तो देखो यहाँ पे डायमेंशन लिखे हुए हैं 40 का और 20 का, 40 का। 40 ड्राई कंटेनर, 20 ड्राई कंटेनर, राइट। देखो, इसकी विड्थ सेम है, हाइट सेम है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है लेंथ में। इसकी लेंथ 20 की है, 6 मीटर है, 40 की है, 12 मीटर है। तो साइज दो टाइप की आती है, 20 फीट और 40 फीट। उसके बाकी सारे डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ लेंथ में फर्क होता है। अभी क्या होता था कि कई बार कार्गो को एक के ऊपर एक कार्गो रखना है और बीच में कुछ पैलेट रखनी है या कुछ स्टैंड बना के रखना है, तो तकलीफ आती थी। तो एक नया कंटेनर इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, जिसे कहते थे 40 हाई क्यूब। तो ये जो था ना 40 हाई क्यूब, तीसरा वाला देखो, ये 40 हाई क्यूब अभी है। तो हाई क्यूब कंटेनर की जो होती थी ना हाइट, वो हाइट में उन्होंने माइनर चेंज करके हाइट उनकी बढ़ा दी। तो भी देखो ये, अगर ये आप अभी देखोगे ये, तो ये ड्राई कंटेनर और हाईक्यूब कंटेनर दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की विड्थ भी सेम है। पर हम देखते हैं हाइट, तो इसकी हाइट जो है 0.3 मीटर ज्यादा है हाईक्यूब की। अगर मालूम नहीं पड़े तो बोलना, मैं आपको एक इमेज बताऊंगा दोनों कंटेनरों की।
फिर हम आपको गाइड भी करेंगे कैसे कैसे ये होता है। तो साइज, जैसे ये फिर ये देखो, ओपन टॉप 20 फीट, ओपन टॉप 40 फीट, 20 फीट फ्लैट फ्लैट रैंक, 40 फीट फ्लैट रैंक, रिफर 20, रिफर 40। तो ये सारे कंटेनर्स के डायमेंशंस, आउटसाइड डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। हमें ये देखना है हमें कौन सा कंटेनर चूज करना है। ओके, देखो यहाँ पे डायमेंशन भी दिए हैं, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर पैलेट्स। ये पैलेट क्या होता है सबको मालूम है ये? व्हाट इज पैलेट्स? होप सबको मालूम होना चाहिए। हेलो, ये पैलेट क्या होता है सबको मालूम है ये? यस। किसी की आवाज नहीं है। या पैलेट जिसके ऊपर आप या तो कंटेनर रखते हो, या फिर कोई भी चीज, हैवी चीज जो उसके ऊपर रखी जाती है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सरफेस में रखने के बजाय। और स्टैंड का एक नाम दे सकते हो सर, उसकी किसी चीज को रखने का होता है कि स्टैंड है नाम। आपका, आप ड्रम एक्सपोर्ट करते हो, ड्रम में भाई ड्रम तो आप सपोर्ट। उठा नहीं पाओगे। तो आपको उठाने में, लोडिंग में, मूवमेंट में इजी है ना, इसलिए इन वुडन पे आती है, वुडन पैलेट, लकड़ी की पैलेट, वैसे प्लास्टिक की पैलेट भी आती है, बट मेनली वुडन पैलेट यूज होती रहती है। तो देखो पैलेट के नीचे ना, देखो यहाँ पे ये रही पैलेट, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसका पिक्चर, देखो आप देखोगे ध्यान से, देखो ये नीचे पूरी पैलेट लगी हुई है। देखो ये पैलेट है, ऊपर बॉक्स रखा है, ये पीछे एक है मशीन जिसे कहते हैं फोर्क लिफ्ट, इसने यहाँ पे पूरे फोर्क लगा दिए, तो पूरी आइटम अंदर प्लेस कर देगा ये। तो ऐसे वुडन पैलेट आती है जो कार्गो मूवमेंट में इजी रहती है। तो 20 फीट के अंदर कितनी पैलेट आएगी, 40 के अंदर कितनी पैलेट आएगी? देखो तो ये भी यहाँ पे दिया है कैलकुलेशंस, जस्ट फॉर योर रेफरेंस सपोर्टिंग, बाकी हमें तो यही फॉलो करना है क्या उसके डायमेंशन है। ओके, अभी दूसरी बात, 20 फीट एंड 40 फीट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस होते हैं कि सर 20 फीट कंटेनर में और 40 फीट में, अगर 40 फीट बहुत बड़ा है तो क्या इसमें डबल कार्गो आएगा 20 फीट से? नहीं, 20 एंड 40 दोनों की वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। 20 एंड 40 दोनों की वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आप पूछोगे तो 40 फीट का अंदर डिजाइन क्यों किया भाई? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कार्गो बहुत सारे, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे फार्मा के पाउच भेजने हैं। ओके, तो फार्मा कंपनी में होता क्या है कि इतनी सी दवाई होती है, पर पैकिंग बहुत बड़ा होता है, उसका कुछ वेट ही नहीं होता है। पूरा बॉक्स में उठा लूँ, 5 किलो का बॉक्स होगा, पर बॉक्स बहुत बड़ा होगा साइज में। तो जो आइटम अच्छी खासी साइज ऑक्यूपाई करती है पर वेट में कुछ नहीं होता है, तो वो आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए 40 फीट कंटेनर डिजाइन किया गया है। 20 फीट शिपिंग कंटेनर आर डिजाइन टू कैरी हैवी कार्गो, मशीनरीज है, इस पूरा लोड अच्छा खासा है तो उसके लिए 20 फीट का जाता है। 40 फीट कंटेनर आर डिजाइन टू कैरी वॉल्यूमिनस कार्गो, जो कार्गो का अच्छा खासा वॉल्यूम में है, वेट में नहीं, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो इनके लिए यूज होता है 40 फीट। 40 high cube container shipping containers are designed to provide additional space for stacking pallets। अगर आपको एक के ऊपर एक रखना है पर ऊपर इतनी हाइट नहीं मिल रही है, तो ऐसे कार्गो के लिए 40 हाई क्यूब कंटेनर्स हैं। ओके, एक यहाँ पे जो लाइन लिखी है, एज अ रूल ऑफ थंब, actual capacity within shipping containers typically little over 80% of its maximum capacity। तो ये लाइन ये बोलती है आपके कंटेनर की जितनी भी कैपेसिटी हो उससे आप कम माल ही भरो। क्यों ऐसा? देखिए इसमें ऐसा होता है कि हर जो वजन कांटा होता है बड़ा बड़ा, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएंस आता रहता है।
आपने ज्यादा कार्गो भर दिया, पर वेरिएंस के अंदर वो और ज्यादा दिखाया, तो शिपिंग लाइन आपका कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं करती है। जितना माल इसकी कैपेसिटी में आता है आपको उतना ही भरना है। तो हम बोलते हैं सेफर साइड के लिए थोड़ा और कम भरो। अगर दोनों के वजन कांटे में कुछ भी वेरिएंस आता है, प्लस माइनस होता है, तो भी हमारा कार्गो इसके रिक्वायर्ड वेट से कम ही रहेगा। ओके। अभी आप पूछोगे सर इसमें कितना वेट आता है वो हमें कैसे मालूम पड़े? डेफिनेटली आपका क्वेश्चन राइट है। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंटेनर के गेट की हमने इमेज रखी है। सबको ये इमेज दिख रही है? यस सर, दिखेगा। यस सर। मुझे भी मालूम है कि आपको इमेज दिख रही है, बट यस। असल में कितने लोग अभी लाइव है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं। ओके। तो आप ना कभी भी कोई भी वेयरहाउस, कोई भी आईसीडीज या पोर्ट, रास्ते में कोई भी ट्रेन में देख लिया या ट्रक पे देख लिया कंटेनर, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज उसका ना गेट देखना, उसका पूरा गेट ऐसे डिजाइन किया गया होगा। तो हम शुरू करते हैं ऊपर से। देखो, अगर इसके ऊपर की साइड छत के ऊपर ऐसी जिब्रा क्रॉसिंग वाली डिजाइन की पट्टी मारी है ना, तो ये है हाई क्यूब कंटेनर। दूसरा, उसके राइट डोर के ऊपर बड़े फॉन्ट के ऊपर लिखा होगा, यह कंटेनर का नंबर। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स हैं, हर शिपिंग लाइन अलग अलग अपने कंटेनर्स ओन करती है। ये नंबर किसके लिए? ये नंबर आपको सपोर्ट करते हैं आपका कंटेनर ट्रैक करने में। यस, आप आपका कंटेनर ट्रैक कर सकते हो। एक बार कस्टम क्लियरेंस हो जाए और आप ये आपका कंटेनर शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर दो, शिपिंग लाइन ये कंटेनर उनकी साइट में एक बार रजिस्टर कर देना, भरा हुआ कंटेनर, फिर वो उनकी साइट से पूरा ट्रैकिंग होती है। अभी कंटेनर कहाँ पड़ा है, कहाँ जाएगा, कब पहुंचेगा। ओके। ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना कंटेनर की, वो ट्रैक होती है। तो ट्रैकिंग के लिए चाहिए कंटेनर नंबर, तो ये रहा उसका नंबर। ये नंबर बहुत सिंपल है। ये कुछ न्यूमेरिक है, कुछ अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट के अंदर भी मेजरली ये कंटेनर जो भी शिपिंग लाइन ओन करती है, एमएससी है, मर्क्स है, हपाग है, केएमटीसी है, ओके, कॉस्को है, डबल ओसीएल है, ये सारी शिपिंग लाइन है। तो जो भी शिपिंग लाइन कंटेनर ओन करती है, वो उनके नाम के प्रीफिक्स यहाँ पे रहते हैं। पहले सबसे पहले बीआईसी में पहले 3 डिजिट। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र की है, तो मेरा गाड़ी का जो नंबर आएगा, आरटीओ नंबर, वो एमएच आएगा। ओके। मध्य प्रदेश का तो एमपी आएगा, उत्तर प्रदेश का यूपी आएगा, राइट, बिहार का बीएच आएगा, दिल्ली का डीएल आएगा। तो ये सारी स्टेट्स के प्रीफिक्स थे। तो ऐसे ही जो भी शिपमेंट लाइन का है, उसके कंटेनर उसके नेम के प्रीफिक्स यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। फिर ये सीरियल नंबर लाइन अलर्ट करती है उसे। तो ऐसे बनता है कंटेनर नंबर। फिर देखो उसके नीचे लिखा है मैक्स ग्रॉस वेट केजी में। इंडिया में ज्यादातर लोग केजी में काम करते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा केजी के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है 32,500 केजी, सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट, कि ये कंटेनर का मैक्स कैपेसिटी 32,500 केजी है। तो भाई 32,500 केजी जो है ना, वो कंटेनर के साथ है। ये जो कंटेनर की बॉडी है ना, उसके साथ 32,500 केजी है। अच्छा, तो फिर ये कंटेनर का वजन कितना होगा हमें कैसे मालूम पड़े? सेकेंड लाइन पढ़ो, टेर वेट। टेर वेट क्या लिखा है केजी में? 3,660 केजी। तो ये 40 फीट ड्राई क्यूब जो है, ये कंटेनर का वजन है 3,660 केजी। ओके। तो सर ऐसे बत्तीस कैसे हो पाँच सकता है? सौ
सर क्यों? हाँ, कैसे हो सकता है तो? अच्छा, नहीं 3 किलो 660 केजी है ना? 3660 की, 3660